हेलो वेलकम एरीज मेष राशि। ये आपका जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए है और ये दिसंबर महीने का साप्ताहिक रीडिंग है। आपके लव लाइफ के बारे में जानेंगे और थोड़ा करियर के भी फील्ड में देखेंगे क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ wands, then four of swords, two of pentacles, five of pentacles and the hierophant, then seven of pentacles, the chariot and the judgment. सी जो एनर्जीज है वो है आपका ओवर थिंकिंग प्रोसेस। आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब सोचना तो ठीक है पर ओवर थिंक कर जा रहे हो जो कि आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, इस सप्ताह हो सकता है आप किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट आपके मन में पैदा हो। आपके मन में ये विचार आए कि क्या चूज़ करें। ठीक है, क्या करें, किसी दोनों चीज़ में आप चूज़ ना कर पाए, कौन सा चूज़ करें कौन सा ना करें, ऐसा कोई सिचुएशंस हो सकते हैं। या फिर हो सकता है आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक आप लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो। मे बी आपके करियर में या पैसे में आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एरीज वालों के लिए देख इधर जो एनर्जी है इज़ लाइक आप बहुत टाइम से अपने करियर में, आपके मनी में, फिनेंस में आप वेट कर रहे हो कि भाई कुछ हो, पहिया आगे बढ़े लाइफ में। एंड यू आर कहीं ना कहीं प्रेइंग, आप भगवान से भी प्रे कर रहे हो या किसी भी रिलीजन में आप भरोसा रखते हो। आप उस हायर पावर जो है उनसे आप दुआएं मांग रहे हो कि भाई कुछ हो, क्योंकि बहुत टाइम से ये चल रहा है कि भाई आपके जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर ही नहीं रही है। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक कि भाई हाल ख़राब है। ठीक है, और पैसे वैसे का जो चक्कर है उसमें आप एकदम जैसे फंसे पड़े हो, उसको आप संभालने के लिए कोशिश कर रहे हो। सी द चैरियट कार्ड इधर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई मूव ऑन करने का टाइम आया है, आगे बढ़ने का टाइम आया है। यू हैव द पावर, आपके पास वो क्षमता है, वो पावर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड चैरियट का एनर्जी वही है कि भाई जीतना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो आप इसी जो पावर है, ये जो एक मन में एक विश्वास है, उसको लेके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और कहीं ना कहीं न्यू ईयर भी आ रहा है सामने, तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये एनर्जी दिसंबर में ये बता रहा है कि भाई जो भी है वो समझ रही हूँ कि मैं है, तकलीफ़ें है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, तकलीफ़ें है, पर उसको पीछे छोड़ के आपको प्लानिंग करके चीज़ों को सही करके बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ते ही एक स्टेप आप फॉरवर्ड लेंगे, ओवर थिंक मत करना, आगे बढ़ोगे तभी जाके आपके जो पहिया है एकदम ट्रैक पर आ जाएंगे एंड विक्ट्री और सक्सेस भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो ज़्यादा सोचो मत। एंड द हेरोफेंट इज़ लाइक दैट, आपको अगर किसी की परामर्श लेनी है, किसी से सलाह परामर्श करना है, तो वो भी आप करके चीज़ें करें, पर करें, एक्शन ले, बैठे मत रहे। ऐसा हो सकता है किसी को बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं पर आप ले नहीं रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है। पर अब इस टाइम आप पसंद की बात छोड़ो, आप कुछ कर लो पहले, देखना वहाँ से आपको कोई कनेक्शन मिलेगा या कुछ होगा, तो वहाँ से आप आगे निकल जाओगे। एंड इन योर लव लाइफ ऑल्सो यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड। किसी ने आपको छोड़ दिया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप बहुत एकदम हिले हुए हो, दुआ मांग रहे हो कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए। आप जब आगे कदम बढ़ाओगे सब कुछ सही हो जाएगा। बस आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मूव ऑन इन द सेंस कि आपको खुद के लिए लाइफ में आगे बढ़ना है और देखना सब कुछ सही होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ मतलब ट्रेडिशनली आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या फिर घर में कुछ अच्छा हो रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड कुछ लोग इस टाइम एडवेंचर के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, ये अवेकनिंग का टाइम है, तो अपने अंदर की आत्मा को जगाइए और आगे बढ़िए।
लेट्स सी फॉर लियो, सिंह राशि, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये दिसंबर की आपकी साप्ताहिक रीडिंग है। लेट्स सी क्या क्या कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ wands, स्ट्रेंथ, देन नाइन ऑफ सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी क्या एनर्जीज है वो चेक कर लेते हैं। एनर्जीज ऐसे हैं भाई, लियो सिंह राशि, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है कि वो कैसे हैं। आपको लग रहा है वो ऐसे हैं, पर वो ऐसे नहीं हो के कुछ वैसे हैं। वैसे हैं इन द सेंस कि वो एक बहुरंगी है, एक एक गिरगिट की तरह, जैसे ना रंग बदलना, आपके सामने एक अलग तरीके से वो पेश आते हैं और बाहर जाके कुछ अलग ही कांड करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो अपने लव लाइफ में, आपके करियर में, प्रोफेशन में, तो बी कॉशियस, बिकॉज दिस पर्सन कैन बिट्रे यू। ये आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्निकी है, ट्रिकी है। ठीक है, इससे अगर आपको डील करना है आपको बहुत चालाक होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसे पर्सन से डील करके आप बहुत दुखी हो चुके हैं तो भाई यू हैव द स्ट्रेंथ। इतना दुख लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो क्षमता है कि आप लड़ सकते हैं। यू कैन फाइट अगेन। हो सकता है समवन इज़ कमिंग टू यू, और जो कमिंग टू यू है, आपके पास आ रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ठीक है, कोई आ सकता है आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से। इस सप्ताह सॉरी इस हफ्ते जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने काम के ऊपर, अपने पेंटिकल्स को लेके बहुत हार्डवर्क कर रहे हो पैसों को लेकर, और कहीं ना कहीं ये तो रंग दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स इज़ लाइक विश कार्ड माना जाता है। विश, आपकी इच्छा पूरी होना, कि बहुत टाइम से हो सकता है आपके मन में कोई इच्छा है तो आप पूरा हो रहा है, या फिर हो सकता है आप इस सप्ताह बहुत संतुष्ट दिखेंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे। ठीक है, इस सप्ताह आप कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चौराहे पे आके खड़े हो गए हो, आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की ज़रूरत है ना। नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे थोड़ी बढ़ सकते हैं। डोंट टेक एनी वर्क, और कुछ भी हेस्टिली मत करना, मतलब फटाक से कुछ कर देना, फटाक से कुछ मत करो, थोड़ा प्लान करो, क्योंकि उसके बाद जो क्या रिजल्ट आएगा आपको पता नहीं है। तो उस हिसाब से आप काम करो। अगेन आपके लव लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, समवन हु इज़ वेरी वेरी यंग एनर्जी है। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। तो आप जो भी डिसीजन ले अपने लाइफ में इस टाइम, थोड़ा सोच समझ के लें, और जिसे डील कर रहे हैं वो बहुत ही स्नेकी पर्सन है, तो थोड़ा आप बच के और सतर्क होकर चलें। ठीक है। हेलो सजिटेरियस, धनु राशि, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये जो है आपका रीडिंग, ये दिसंबर के साप्ताहिक राशिफल है। ठीक है, दिसंबर महीने के लिए आपका रीडिंग है। लेट्स सी इस सप्ताह क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, आपके पास आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द चैरियट, एस ऑफ wands, एस किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन 5 ऑफ swords, then the lovers, 10 of pentacles, queen of wands, 4 of pentacles, king of wands. Wow. See, एक तो आप अपने लाइफ में, ठीक है, लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी पर्सन से शायद, ठीक है, हो सकता है, सब लोगों की लाइफ में एक ही एनर्जी थोड़ी होगी, तो किसी किसी के लिए ये एनर्जी है कि भाई किसी ने धोखा दे सकते हैं या दिया है आपको। ठीक है, और धोखा दे के भी ही इज़ लाइक जो भी है, क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको। आपका तो दिमाग ख़राब है वो अलग, ठीक है, पर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब लोग गलत काम कर जाते हैं और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड, यू हैव टू मूव ऑन। द चैरियट कार्ड सबसे पहले ये बताता है कि भाई मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो। इसका एक ही मूल मंत्र है
चैरियट का कि भाई रथ पकड़ो और सवारी जो है अब निकल लो, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ वांड्स उसके पास ही है नेक्स्ट कार्ड कि भाई न्यू बिगिनिंग होने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खड़े हैं, न्यू स्टार्ट है, न्यू लव है जो नॉक कर रहा है आपके डोर पे। वाई पुराना, क्यों? जिसने आपको धोखा दिया उसके साथ क्यों, वाई? ठीक है, आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना है क्योंकि नया कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। तो अगेन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि भाई आप एक ऐसे डिसीजन में पड़ जाए या ऐसे सोच में पड़ जाए कि क्या ना करे, क्या करे मतलब क्या डिसीजन ले। तो जो आपको लगे ठीक, अपने दिल की सुनिए, ठीक है। दिल है कि मानता नहीं, जो भी है, तो दिल की सुनिए, जो आपको ठीक लगे वो आप करें, क्योंकि आपके लाइफ के डिसीजंस आप खुद लेंगे और उसी डिसीजंस पे ही आप जिएंगे, है ना। अगेन आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, अगेन अभी हो सकता है कि आप बिज़नेस शुरू करें या फिर ऐसा कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी वाला कोई पर्सन आपके लाइफ में हो जो बहुत ही मैच्योर हो, उनके पास पैसे हो, वो बहुत ही एकदम किंग की तरह है, ठीक है। एंड हो सकता है ये जो सप्ताह है ना, यहाँ आप थोड़ा अपने पेंटिकल्स को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने चीज़ों को लेके आप थोड़ा सख्त रहेंगे, टाइट रहेंगे, इन द सेंस ज़्यादा खर्च नहीं करने वाले। अगेन आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंटली कुछ करने की सोचेंगे। यू आर इंडिपेंडेंट। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो आपके सोलमेट हो। सो बी पॉजिटिव, ओके। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।